सबसे पहला फायदा, जो यहां बालक है वही क्या बनेंगे? मालिक। जो यहां बालक नहीं वो वहां मालिक नहीं। तो फिर से छोटा बच्चा बन जाना है। गीत में सुन रहे थे, क्या कर दो? ये दौलत ले लो, ये शोहरत भी ले लो, नहीं चाहिए ये सब। क्या कर दिया इस तब ने? चिंता। बच्चे थे तो निश्चिंत थे, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती और बारिश का पानी। फिर से उसी बचपन में लौट चलो, फिर से उसी ईश्वरीय बचपन में लौट चलो जब नए नए ज्ञान में आए थे। कैसा उमंग था, कैसा उत्साह था, कैसी उमंगें थी, क्या करूं और क्या नहीं। बस एक ही धुन थी, संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बात में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कभी रेत के ऊंचे टीले पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी। वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। कितनी मासूम चेतना थी। ये छल कपट कहां से आ गया पता नहीं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते रहते हैं। बचपन में ये सब नहीं था। किसी से रूठ भी जाते थे, झगड़ा भी हो जाते थे तो इतना कर दो और दोस्ती हो गई। अभी दो लोग रूठते हैं तो सदियां बीत जाती है, दूरियां बढ़ती ही जाती है। और बचपन में कट्टी भी हो जाती थी तो सच्ची मुच्ची दोस्ती भी हो जाती थी। तो बाबा ने कहा फिर से बच्चा बन जाओ। एक इंग्लिश लेखक ने लिखा है, आई मिस दी लिटिल चाइल्ड, आई मिस दी। अपने आप से बातें कर रहा है, मेरे छोटे बच्चे जो मेरे अंदर समाया था, कहाँ गए तुम, कहाँ खो गए, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, आ जाओ वापस। ये चिंताएं, ये बोझ, ये जीवन की भाग दौड़, ये आपाधापी, कहाँ भटक रहा हूं। लिटिल चाइल्ड आई मिस दी, लिटिल बॉय आई मिस दी, फिर आ जा। तो सबसे पहला फायदा, जो यहां बालक बनेंगे वो वहां पर मालिक बनेंगे। और जो यहां हद के मालिकपन में और हद के नशे में है वो वहां क्या बनेंगे? जीसस क्राइस्ट कहता है, he who is first shall be the last in my kingdom, he who is last here shall be first in my kingdom। जो यहां बहुत दिखावा करते और आगे आगे करते वो मेरे राज्य में सबसे पीछे होंगे, और जो यहां सबसे पीछे है वो मेरे राज्य में सबसे आगे होंगे। पीछे अर्थात विनम्र है, जो बालक जैसे निरागस है, छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट नहीं करते, जिनका हृदय निर्मल है, जो बालक समान है, वो मासूम चाहत की जिंदगानी थी, खूबसूरत वो जीवन था। बाबा ने कहा तुम फिर से बचपन में आ जाओ, ईश्वरीय बचपन को याद करो। वो दिन जब ज्ञान में आए थे, वो नशा, वो खुमारी, वो बाबा के लिए प्यार, वो पहला पहला जो गीत सुना था बाबा का, वो पहला पहला सेंटर, और वहाँ पर बाबा के कमरे में, और क्या हो गया था? आंसू आ गए थे। भगवान हमारा साथी है, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, उपकार तुम्हारा ओ बाबा। झूम रहा मेरा मन, वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान। हमको भगवान मिला है, कैसा नशा था, जो भी मिला उसको पकड़ पकड़ के सुनाते थे, नहीं छोड़ेंगे एक को भी। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर,
चलो चले परिवर्तन पथ पर कदम से कदम मिलाकर। किसको भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हो। पूरी ट्रेन की ट्रेन S1 से लेके S12 तक प्रजा बनानी है। सुना होगा तुमने ज्ञान, अब हम सुनाते हैं। तो पहला फायदा। दूसरा फायदा, बालक बनना अर्थात बेफिक्र बादशाह बनना। बालक बनना अर्थात निश्चिंत जीवन, कोई चिंता नहीं है। टीचर पूछती है होमवर्क क्यों नहीं किया, बच्चा कहता है होमवर्क किया, डायरी लाना कॉपी लाना भूल गया। होमवर्क तो किया है पर कॉपी नहीं लाई। बच्चा कहता है हमारे पिताजी देखो कितने डरपोक है। छोटा सा बच्चा, रोड क्रॉस करते हैं तो मेरी उंगली पकड़ पकड़ के चलते हैं। क्या करूं मैं मेरे पिताजी का, क्यों डरते हैं इतना पता नहीं। मासूम थे। टीचर पूछता है मगरमच्छ क्या है, तितली क्या है, तितली नहीं है छिपकली। वो कहता है वो मगरमच्छ जिसे बचपन में बोरबीटा नहीं मिला था इसलिए कुपोषित हो गई। टीचर पूछते हैं पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। वो कहता है पहला मगरमच्छ, दूसरा मगरमच्छ की पत्नी, मगरमच्छ का बेटा, मगरमच्छ का भाई और मगरमच्छ की बेटी। हो गए ना 5। बेफिक्र जीवन था, निश्चिंत जीवन था। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चिंताएं आने लगी, तब कोई चिंता नहीं थी। फिर से वही निश्चिंत जीवन आ जाए। तीसरा फायदा, निरंकारी और निराकारी। एक छोटा बच्चा निरंकारी होता है, उसको कहो कि जाओ उससे जाके सीखो तो जाएगा और सीखेगा। बड़े से कहो उनसे जाके सीखो, हम क्यों सीखे, हम नहीं सीखेंगे किससे, हमसे सब सीखेंगे। जैसे दिखाया है, कार कंपनी में नई नई कार बनी है, सबसे अच्छी कार, सबसे महंगी कार, ब्रांड न्यू, कंपनी के अंदर ही बनी। और जब निकालने का समय आया तो देखा वो जो फाटक, वो जो दरवाजा था वो छोटा पड़ रहा है, ऊपर से घिस जाने वाली थी कार। क्या करे, सभी मैकेनिक्स आए, सब लोग बैठकर चिंतन करने लगे बड़े बड़े, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, दरवाजे को तोड़ा जाए या और कोई दूसरा नया रास्ता बनाया जाए। एक अनपढ़ सा चौकीदार, वॉचमैन वहाँ खड़ा है, वो कहता है मेरे पास, मैं कुछ बोलूँ, मेरे पास एक आइडिया है। वो कहता है हवा निकाल दो, कार की हवा निकाल दो। कार बाहर, हवा बहुत भरी है, मैं की निकालो तो कार बाहर निकलेगी। अहंकार की इतनी हवा भरी है, मैं ही सब कुछ हूं। थोड़ा सा कम कर दो। बच्चा अर्थात जो सबसे सीखता है, बच्चा अर्थात हर एक से सीखता है, हर एक से, क्योंकि हर एक आत्मा अपने साथ अनुभव की खान लेकर घूमती है। हर आत्मा एक नए जगत से आई है, एक नए घर से आई है, एक नए प्रांत से, नए देश से, नई भाषा है उसकी, नई अनुभव है उसके, सब कुछ नया है उसके पास। हम चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, परंतु उसके पास जो है ऐसा कोई अनुभव वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हर एक से सीखना है, छोटा सा बच्चा बनकर हर एक से सीखना। तो तीसरी निशानी निरंकारी, और उसी के साथ जोड़ा बाबा ने
निराकारी। और जो निरंकारी है वही निराकारी हो सकता है। निराकारी होना, सोल कॉन्शियस होना, जब मन व्यर्थ से मुक्त है तभी हो पाता है। जब मन में व्यर्थ चल रहा है तो कितना देहभान भरा रहता है। व्यर्थ ही डिस्टरबेंस है, पहली मुरली में कहा। तीन ही तो भाषा है योगी अलौकिक जीवन की। कौन सी? नयन, भावना, संकल्प, जिनका हम सबसे कम प्रयोग करते हैं और ज्यादा किसका करते हैं? मुख की भाषा का। बाबा ने कहा संकल्प की भाषा से कोई कितना भी दूर हो उसे संकल्प से टच कर सकते हो, पर जब मन में व्यर्थ चल रहा है तो इन तीन भाषाओं से हम बहुत दूर है। बाबा ने कहा जब स्वीट साइलेंस, अंतर्मुखी अवस्था में स्थित हो जाओगे तब इन भाषाओं का अनुभव कर सकोगे। नई भाषा सीखनी है। संसार में भाषाएं सीखने की कितनी क्लासेस है, कितनी टेक्निक्स है, डिक्शनरी है। इन भाषाओं को हमने सीखने के लिए क्या किया है? संकल्प की भाषा की कौन सी डिक्शनरी है, कौन से शब्द है? उसमें तो शब्द ही नहीं है, निशब्द है वो। निशब्द सब शब्द कोश है संकल्पों का। जहां संकल्प खो जाए और केवल जागरण रह जाए। जैसे वो व्यक्ति, मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, कोई संकल्प नहीं, सारे संकल्प खत्म हो गए, केवल जागरण। जहां संपूर्ण जागरण हो जाता है वहां संकल्प विलीन हो जाते हैं, केवल जागृत अवस्था रहती है। कंप्लीट वेकफुलनेस, कंप्लीट वॉचफुलनेस, अवेकनिंग। वहां फिर मांगना, पूछना, प्रश्न ही नष्ट हो जाते हैं। वहां किसी से क्या प्रश्न पूछे? उत्तर की तलाश नहीं है, प्रश्न ही नष्ट हो गए जागरण में। वो अवस्था है जागरण की। तो तीसरी निशानी निराकारी और निरंकारी। चौथी निशानी हद का परिवर्तन। हद का जीवन जो है उसका परिवर्तन हो गया। हद के जीवन का परिवर्तन। हदों में जीते थे, बस मैं, मेरा परिवार, मेरा पुरुषार्थ, बस अपने लिए। विश्व के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ी बहुत सकाश दे दी सुबह सुबह, बस। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते। हमने अपना पुरुषार्थ बहुत कर लिया, अब दूसरों के पुरुषार्थ को बढ़ाना है। अपने लिए बहुत जी लिए, अब दूसरी आत्माओं को जगाना है। तो बालक अर्थात जिनका हद का जीवन परिवर्तित हो गया। पांचवी निशानी मास्टर नॉलेजफुल। इस एक शब्द में सारा विश्व का ज्ञान समाया हुआ है। क्या ये अतिशयोक्ति तो नहीं? एक्सैजरेशन? बाबा ने कहा बच्चा, बस इसमें सारे विश्व का ज्ञान समाया हुआ। कितना बड़ा कोई प्रकांड पंडित हो, क्या वो ऐसा कह सकता है मैं भगवान का बच्चा हूं? ना, उनके अपने अहंकार होते हैं। कोई शंकराचार्य, कोई योगी, कोई तपस्वी ऐसा नहीं कहते। बाबा ने इसलिए कहा ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो लोग क्या कहते हैं, कुछ उनको भी याद किया है। जो मालिक होते हैं देश के, धर्म के, परिवार के, बालक तेरे, ऐसा कहते हैं। एक तरफ तो ये भी बोला और दूसरी तरफ ये भी बोला कि कोई विद्वान नहीं है जिसने इस शब्द को जाना है, अंदर से महसूस किया है। सारा विश्व का ज्ञान इस एक शब्द में है। बाप और बच्चे, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। तो मास्टर नॉलेजफुल, हम क्या बन जाते हैं? मास्टर नॉलेजफुल। किसकी संतान हूं? अमृतस्य पुत्रा। बाबा की एक महिमा ये भी है जिसका अमृत वेला अभ्यास करना है। वो अमृत का सागर है और मैं आत्मा सुबह सुबह अमृत पी रही हूं। सारे दिन भर कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, फिर
कुछ भी पीने की जरूरत नहीं फिर, क्योंकि सुबह ही अमृत पान कर लिया है। मैं आत्मा अमृत से पोषित हो रही हूं। अमृत नरिशमेंट, सुबह सुबह अमृत भर रहा है, फिर सारे दिन भर भोजन का इतना ख्याल नहीं रहेगा। नहीं तो सुबह से उठते ही क्या खाऊं, क्या खाऊं, किसको खाऊं, किसका दिमाग खाऊं, क्या खाऊं, किसको खाऊं और किसका दिमाग खाऊं। सुबह ये अभ्यास करना है, क्योंकि भूख का संबंध इमोशन से है, शरीर से कम। शरीर को तो बहुत ही कम चाहिए। ये तो इमोशंस जब डिस्टरबेंस होते हैं तब भूख बढ़ती है। सुबह सुबह उसको आदेश दो, हे मेरे मन खाओ, किसको पियो, किसको, अमृत। अमृत है सामने, अमृत का सागर है, मुझ आत्मा में अमृत समा रहा है और सारे शरीर का पोषण इसी अमृत से हो रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी खुशी मुरलियों में आता है, जब तुमको बहुत खुशी होती है तो भूख खत्म। पांचवी निशानी मास्टर नॉलेज। छठवीं निशानी, जब तुम बच्चा बन जाते हो तो माया से बच जाते हो। माया से बच जाना है, बच्चा बनना अर्थात। तो निरंतर यह अभ्यास, मैं किसकी संतान हूं, जो कुछ उसमें है वो सब कुछ मुझ में है, जो उसमें है वो मुझ में है, सारे रस उसमें समाये हुए हैं। संसार के किसी रस में कोई रस नहीं, वो संपूर्ण स्वाद का सागर है, वो संपूर्ण रसों का सागर है, सब कुछ उसी से मिल रहा है, वो संपूर्ण पोषण का सागर है। उससे ही सब कुछ मिल रहा है। और जब हम इस अवस्था में रहते हैं, अपने आप रक्षा होती है। होली दिखाया है प्रहलाद। प्रहलाद था या नहीं था उससे कोई संबंध नहीं, हिरण्यकश्यप था या नहीं था पता नहीं, पर कुछ कुछ बातें सीखने जैसी है। हिरण्यकश्यप अर्थात नास्तिक, प्रहलाद अर्थात आस्तिक। आस्तिक का जन्म नास्तिक से होता है। पहली स्टेप है संशय, ये क्या है, ये क्यों है, और फिर खोज करते जाओ, आस्तिकता जन्म लेगी, संशय मिटेगा, और फिर सच्चा प्रभु प्रेम जागृत होगा। शुरुआत हमेशा डाउट से होती है, अंत हमेशा एक्सेप्टेंस से होता है। बाबा का हर वाक्य उस रीति से देखना है, ये क्या है, क्यों मैं इसको स्वीकार करूं। अपने ही मन में प्रश्न पूछना है। ये इतना बड़ा वाक्य कह दिया कि एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है, क्या वास्तव में ऐसा है। यात्रा चालू करना है और धीरे धीरे आस्तिकता का जन्म होगा, और जब आस्तिकता जन्म लेगी नास्तिकता मिट जाएगी। जब निश्चय आ जाएगा संशय मिट जाएगा। इसे संशय भी नहीं कहते, इसे एक दूसरा शब्द है संदेह। संशय वाली अवस्था तो हम बहुत पहले पार कर चुके, सभी निश्चय बुद्धि बैठे हुए, परंतु ज्ञान को समझने के लिए संदेह की आवश्यकता है। बाबा ने कहा जज करो हर बात को, जो मैं कहता हूं ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लो। मैं क्या कहता हूं और शास्त्र क्या कहते हैं, जज करो, फिर डिसाइड करो क्या करना है। तो भगवान का एक एक वाक्य देखना है, फटाफट मुरली पढ़ के पूरी नहीं कर देना है। मुरली हो गई पढ़ के, काम पूरा हुआ आज का, अब मुझे कोई कह नहीं सकता। अगर किसी ने पूछा तो बोल दूंगा हमने एक बार पढ़ लिए, हमने सुन भी लिए, पढ़ भी लिए, देखो अंडरलाइन किए हुआ है पूरा। इतना अंडरलाइन करते, इतना लाल पीला नीला कर देते मुरली को कोई कोई, चलो वो भी बहुत अच्छा है, जो नहीं करते उनसे तो बहुत आगे है। पर चिंतन कितना चला, जज कितना किया, संदेह से निश्चय की यात्रा कितनी की, कितनी गहराई में गए। तो माया से बच जाएंगे।
भगवान की छत्र छाया में रहेंगे तो माया नहीं आएगी, माया आ ही नहीं सकती वहां पर। जो निरंतर छत्र छाया में है वह माया कैसी आएगी? बाइबल में लिखा है, भक्त भगवान से कहता है, लॉर्ड लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी, मुझे तुम में छुप जाने दो, मुझे तुम अपने में छिपा लो। मैं कहां छुपूं संसार में, चाहे चारों तरफ माया का साम्राज्य है, तुम में छुपा लो। लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी, तुझ में। छठवीं निशानी। सातवीं निशानी, बोझ नहीं। बच्चा अर्थात बोझ नहीं। बोझ किसका है? मैं मेरा का। तेरा तुझको अर्पण। बोझ, बाबा ने कहा यह शरीर भी क्या है? अमानत। तुमको कहा किस पर दिए? लोन पर। भूलना मत लोन देने वाले को। ट्रस्टी बनकर इस शरीर का प्रयोग करना है। और शरीर के केवल दो ही काम है, तपस्या और सेवा, बस। इसके अतिरिक्त तो उसको कहीं और डाला तो दुख होगा। यह शरीर भोग विलास के लिए नहीं दिया हुआ है। तपस्या करनी है, इस शरीर में कठोर तप करना है, ताकि इस शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैचमेंट हो। देहधारियों को देखते हुए केवल आत्माएं ही नजर आए। और सेवा, इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इसी शरीर से हमें सब कुछ करना है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि संभाल के नाम पर उसे भोग विलास में डुबो रहे हैं। अमानत है। तो 7 निशानियां बताई है, पर भगवान बच्चों ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा से पूछ लिया है। बाबा ने कहा सहज है, मुश्किल तो नहीं। बच्चों ने कहा सहज तो है, परंतु क्या? भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि पुराने संस्कार, जिसके उत्तर में बाबा ने 4 बातें कही है। सबसे पहली बात क्या? मरजीवा जन्म है। जब कोई मरता है तो क्या करते हैं? अग्नि संस्कार, अर्थात सब कुछ खत्म। क्या कहा जाता है? ये था, है नहीं। नाम भी नहीं लिया जाता है। क्या कहते हैं? डेड बॉडी को उधर उठाओ। क्या कहते हैं? डेड बॉडी को उधर रखो। व्यक्ति का नाम लेते हैं क्या? नाम भी नहीं लेते मरने के बाद। अब तक व्यक्ति था, अब डेड बॉडी बन गई। शरीर वही है, दिखने में तो सब कुछ वैसा ही है, वही कान नाक सब है, पर डेड बॉडी हो गई है। हम भी मरजीवा है। पुराने संस्कार, स्वभाव, स्मृतियां नष्ट हो जाए। ये बहाना नहीं दे सकते कि हमारी आदत बन गई है, हमारी एडिक्शन है, हम तो ऐसा ही करते हैं। बाबा ने कहा अर्थात तुम मरजीवा नहीं बने हैं। इसलिए रोज अमृत वेला संकल्प करना है, वो जो पुराना मैं था, सूडो मी, फॉल्स मी, नकली मैं मर चुका है। अब ये नया मैं जन्म लिया हूं। ये मैं नया हूं, ब्रांड न्यू। नया दिन, नया मैं, पुराना गया। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, जब मैं रात को सोता हूं तो मर जाता हूं, सुबह उठता हूं तो फिर से जिंदा हो जाता हूं। आज का दिन गया, अब फुल स्टॉप। अब नया सब कुछ, नया जन्म। अभी अभी जैसे आंख खुली है, अच्छा मैं कहाँ हूं? नवीनता। नहीं तो ब्राह्मण जीवन डल हो जाएगा। वही 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 इतने सालों से वही सेवा, वही भोजन, वही ट्रैफिक कंट्रोल, वही अमृत वेला, वही नुमाशाम, वही मुरली, वही ब्राह्मण परिवार के वही वही चेहरे, वही वही क्लास, वही वही सोमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं महान आत्मा हूं।
सामान भी चालू है, बाबा से बातें भी चालू है, रोना भी चालू है, सब साथ साथ बैलेंस चालू है। दुखी भी हो रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, ऑलराउंड। तो पहला मर्जीवाद, जन्म है, सब कुछ मर जाए पुराना, जीवंत मृत्यु। दूसरा, अगर कोई मरा हुआ वापस आ जाए तो क्या कहते हैं उसको? भूत। और मरा हुआ संस्कार वापस आ जाए तो क्या कहते हैं उसको? माया का भूत। तो भूतों को क्या किया जाता है? चाय पानी पिलाया जाता है। भूत महाराज, भूत महोदय, बहुत दिनों बाद पधारे, कहाँ थे? आए नहीं इतने दिनों से, ना तो आंसर देते हो, चिट्ठी पत्र व्हाट्सएप मैसेज, कहाँ रहते हो? ऐसा किया जाता है या भगाया जाता है? भूत आ जाए, वो संस्कार जो मर चुका था फिर से प्रकट हो जाए, क्या करो? उसको हटाओ, भगाओ, आग जलाओ, वास धूप जलाओ, भाग जाएगा जानवर, भूत। भूत की कमी भी देख लो क्या होती है। जो भूत है उसकी कोई ना कोई तो कमी होगी जरूर, वो पहचान लो कि वो आते ही वो भाग जाता है, उसको डर लगता है आंख से। ये दूसरा। तीसरा कौन बताएगा? पुराने संस्कारों के बारे में तीसरी बात, ये कहना कि ये मेरा पुराना संस्कार है, अपने आप को धोखा देना है। कितनी बड़ी बात कह दी है, खुद को धोखा देना है। आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ चीटिंग, सेल्फ लाइंग। खुद से धोखा दे, खुद को धोखा दे रहे, खुद ही से झूठ बोल रहे। ये तीसरी। और चौथी बात, तुम्हें प्यार किससे? पुराने से प्यार है ना। उस दिन मुरली में था ना, अमेरिका वाले लोग होते हैं उनको बड़ा प्यार होता है, ठग कर लेके जाते हैं। भारत वाले ठग लेते हैं उनको, पाई पैसे की वस्तु को हजारों में बेच देते हैं। मुरली थी ना अभी। हाँ कुछ तो थी। तो सबसे पुराना क्या है फिर? पुराने से प्यार है ना। और पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे। सबसे पुराना आदिकाल, देव युग के संस्कारों को इमर्ज करो। फिर ये जो बीच के है, मध्य के है, मध्य को क्या कहा जाता है? बीच। और बीच भंवर में क्या होती है? परेशानी होती है। भंवर में क्या होता है? गोल 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 गोल। कोई गिर जाए भंवर में, बचता नहीं है। भंवर में अगर कोई चला जाए, चक्रवात, गोल 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 गोल, और नीचे गया। इसलिए बीच को याद नहीं करो, लास्ट, प्रीवियस, प्रिस्टीन, ओरिजिनल संस्कार को याद करो। अब अंतिम प्रश्न है, तो ये 4 कारण बताए। पहले, मर चुके हो। दूसरा, भूत अगर आ जाए तो क्या करो। तीसरा, धोखा देना। और चौथा, सबसे पुराने को याद करो। अब एक प्रश्न है, सतयुग के संस्कारों को कैसे इमर्ज करें? सब अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे प्रश्न। कुछ उत्तर यहाँ देंगे और कुछ कल सोचेंगे दिन भर। सतयुग के संस्कार यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, बीच में 84 की सीढ़ियाँ, बीच में 5000 वर्ष। इमर्ज कैसे करूँ? वो जो ऊपर है और हम अभी नीचे हैं, वहाँ बैठे, उन संस्कारों को इमर्ज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो चित्र को देखो। ये बाबा ने कहा, जाओ, जाकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ और क्या कहो? ओहो। एक बार सब बोल के दिखाओ। ऐसे नहीं, ओहो। हम ऐसा बनने वाले हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है, चित्रों के सामने बैठना। दूसरा, एक ऐसी ड्रेस सिला लेना, चलो ठीक है, वो भी कर लो। तीसरा, अपने ड्रेस में फोटो लगा के रखना, चलो ये उसी में हो गया। तीसरा,
सतयुग के बारे में पढ़ना, रोज पढ़ना। स्पार्क में 2 किताबें हैं, सतयुग दिग्दर्शक और एक दूसरी, दोनों किताबें होनी चाहिए हमारे पास। सतयुग के बारे में सारी जानकारी, जिसमें सतयुग के बारे में रोज पढ़ना। रोज मुरलियों में सतयुग की 1-2 पॉइंट आती है। उस दिन था लक्ष्मी राधे कृष्ण, नेचुरल ब्यूटी है उनकी, खूबसूरत है। तो सतयुग की पॉइंट्स, एक डायरी बनाओ जिसका नाम रखो सतयुग, और रोज सतयुग की जो पॉइंट आती है उसमें डालते जाओ, उसमें डालते जाओ, रोज 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 रोज। तो ये तीसरा काम करना। और कैसे करेंगे? इमर्ज संस्कार, विजुअलाइजेशन, मानस चित्र बनाना है, मन में सोचना है, चिंतन करना है सतयुग का, क्या था, कैसा था, ये एक काम। और टाइम ट्रैवल, सतयुग में घुस जाना मन से, कि मैं कमेंट्री बनाना, गेट खुला और ओहो ये सतयुग, और एक एक चीज को देखना, अच्छा ये है, ये है, जानवर कैसे है, भोजन क्या कर रहे हैं, किचन में जाना थोड़ा, गोल्डन एज के क्या कर रहे हैं वो, खेल कौन सा कर रहे हैं, किताब कौन सा पढ़ रहे हैं, ड्राइंग चालू है, नृत्य चालू है, संगीत चालू है, कौन सा गीत है, कौन सा संगीत है। पुष्पक विमान में थोड़ा चढ़ के देखना, और थोड़ा सा सेल्फी भी लेके आना लक्ष्मी नारायण के साथ, फिर यहां आके दिखाना, ये देखो हम अभी अभी जाके आए, प्रूफ। और क्या करेंगे सतयुग के संस्कार इमर्ज करने के लिए? क्या? लिखना सतयुग के बारे में, और चर्चा करना सतयुग के बारे में, और इमर्ज करने हैं वो संस्कार। योग का प्रयोग करना, वहां से देवता वो आ रहा है, मुझ में समा रहा है, उसके सारे गुण मुझ में आ रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी, सत्वप्रधान, आत्मा अभिमानी, शोभनिक, आकर्षक। प्रयोग करना ऐसे, कैसे? स्वर्ग में एंटर करने वाली आत्माओं को ऐसे, बेफिक्र बादशाह को ऐसे, बालक सो मालिक की स्मृति में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, माया से बचे हुए रहने वाली आत्माओं को ऐसे, भूतों को भगाने वाली आत्माओं को ऐसे, विश्व के मालिक आत्माओं को ऐसे, हत के जीवन को परिवर्तन करने वाली आत्माओं को ऐसे, आदिकाल के संस्कार को इमर्ज करने वाली आत्माओं को ऐसे, रूहानी योगी जीवन की भाषा को जानने वाली आत्माओं को ऐसे, अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्थिति में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, मास्टर नॉलेजफुल आत्माओं को ऐसे, विक्रम विनाश ऐसे, मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष आत्माओं को वरदान ऐसे, सोचना बोलना करना सब क्या, विशेष आत्माओं को ऐसे, ऐसे, स्वीट साइलेंस में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, समझदार आत्माओं को, तो ऐसे बहुत सारे सम्मान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। आज देख लेना सतयुग स्वप्न में। ओम शांति।